कहते हैं इस दुनिया में लोगों को रुलाना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें हंसाना उतना ही मुश्किल। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं इस बॉलीवुड की दुनिया में ही जहां पर लोगों को हंसाना बहुत ही आसान है। इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए, इस तरह से लोगों का दिल जीता कि अब इनकी एंट्री होते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। पंजाब के अमृतसर में जन्मे ये शख्स, इनकी ज़िंदगी में इनका करियर ग्राफ और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को एक लेवल पर, एक मुकाम तक पहुंचाने में जिस तरह की स्ट्रगल करी, वो हमेशा लोगों ने जानना चाहा, क्योंकि एक आम शख्स की तरह इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और उसके बाद ये कई उतार चढ़ावों के बाद उस लेवल पर भी पहुंचे जिसे लोग कहते हैं सफलता का लेवल। यानी कि एक आम शुरुआत के साथ शुरुआत की और उसके बाद उतार चढ़ावों को देखते हुए फाइनली इन्होंने उस लेवल को पा लिया जिसे कहते हैं शोहरत का लेवल, जिसे कहते हैं सक्सेस का लेवल, जिसे कहते हैं धन संपदा इकट्ठी कर लेने का लेवल और एक स्टेबल लाइफ जीने का लेवल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के एंकर कपिल शर्मा के बारे में। जिंदगी की शुरुआत काफ़ी मुश्किल रही। मिडिल क्लास फैमिली से थे और बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था। थी तो सिर्फ कला, हर तरह की कला, अच्छा गाने की कला, लोगों को हंसाने की कला और लोगों के दिलों को जीतने की कला। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम इंडस्ट्री में बने जिन्हें आज की डेट में हर एक शख्स जानता है, चाहे वो इंडिया से हो या फिर किसी भी कंट्री में बैठा हुआ इंडियन हो, क्योंकि हर इंसान खुश रहना चाहता है और जब वो खुशी ढूंढता है तो वो कपिल को ढूंढता है। इंडियन टेलीविजन के स्टार कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता। कपिल शर्मा और उनके कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल घर घर में जाना और पहचाना जाता है और ये शो लोगों को बहुत पसंद भी आता है। इस शो ने कपिल शर्मा को मशहूर बना दिया। इस शो में कपिल अपने तरह तरह के चुटकुलों से लोगों को हंसाते रहते हैं। जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो उसके बाद। कभी गाना गाते हैं तो कभी बॉलीवुड स्टार्स को इंटरव्यू करके खूब मजा लूटते हैं। कपिल शर्मा एक बेहतरीन एंकर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। साल 2012 की फोर्ब्स सूची जो भारतीय हस्तियों के लिए बनी थी, उसमें कपिल शर्मा को 100 की सूची में से 96वां स्थान मिला था। फिर 2015 की सूची में वो 27वें स्थान पर आ गए। इनकम के मामले में कपिल शर्मा को 11वां स्थान प्राप्त है। साल 2016 की इसी सूची में मशहूर हस्तियों की सूची में वो 7वें पायदान पर थे। आजकल कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो की मेजबानी कर रहे हैं और ये भी एक कॉमेडी शो है। यूं तो कपिल शर्मा एक कॉमेडी स्टार हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कपिल शर्मा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। साल 2015 में इस अभियान में योगदान के लिए प्रणब मुखर्जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाकर उनका सम्मान किया। कॉमेडी के इस बेताज बादशाह की शुरुआती जिंदगी काफी कष्टदायक थी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कपिल शर्मा की उस शुरुआती जिंदगी के बारे में जिसमें उन्होंने बहुत दुख झेले। कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 2 अप्रैल 1981 को हुआ था। जब कपिल शर्मा मुंबई काम की तलाश में आए तो उस समय शुरुआत में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। पैसों के लिए उन्होंने एक पीसीओ में भी काम किया। कपिल शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लिहाजा आज उनका जो भी नाम और शोहरत है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत के बलबूते पर ही उन्होंने कमाया है। कपिल शर्मा के परिवार में उनके माता पिता हैं। उनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज है और वो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर काम करते थे। उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं जिनका नाम जानकी रानी है। कपिल शर्मा की एक बहन भी है जिसका नाम पूजा शर्मा है। उनका एक भाई है जिसका नाम अशोक कुमार है और वो भी एक पुलिस कांस्टेबल है। कपिल शर्मा ने पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज से पढ़ाई की।
इसके साथ ही उन्होंने जालंधर के एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में भी पढ़ाई की। इसके अलावा कपिल शर्मा ने श्री राम आश्रय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि अमृतसर में है, वहाँ भी अपनी स्कूल की पढ़ाई की। और आइए अब आपको बताते हैं कपिल शर्मा के करियर के बारे में। कपिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी पर प्रसारित होने वाले शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की, जो कि साल 2007 में आया था। इस टेलीविजन शो को उन्होंने जीता था और इसी वजह से उन्हें 10 लाख का इनाम भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने एक पंजाबी शो में भी काम किया था, जिसका नाम था हंसदे रहो हसांदे रहो, जो कि MH1 चैनल पर आया था। साल 2008 में छोटे मियां के साथ ही उस्तादों का उस्ताद नामक एक शो में कपिल शर्मा ने काम किया। इसके बाद वो सोनी के कॉमेडी सर्कस में भी 6 सीजन तक हिस्सा लेते रहे। इसके अलावा वो झलक दिखला जा, जो कि एक डांस रियलिटी शो था, उसके सीजन 6 को कपिल शर्मा ने होस्ट किया था। फिर उन्होंने साल 2013 में अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बनाया, जो उनके खुद के बैनर K9 प्रोडक्शंस में बना था। ये शो कलर्स टीवी पर प्रसारित किया गया। साल 2014 में उनको लोकसभा के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा चुना गया था। साल 2015 में उन्होंने निर्माता करण जौहर के साथ 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट किया था। कितने पैसे लिए मैं बताऊं सबको? रहने दो सर, आपको भी पूरी पेमेंट बताई नहीं है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। वो चौथे सीजन के सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के एंकर भी थे। ये लीग साल 2014 में हुई थी। इसके साथ ही वो कौन बनेगा करोड़पति के शो में जब उसके सीजन 8 की शुरुआत हुई थी, तब मेहमान के तौर पर भी थोड़े समय के लिए गए थे। इसके अलावा वो अनुपम खेर के शो द अनुपम खेर शो में बतौर मेहमान भी आ चुके हैं। फिर 23 अप्रैल 2016 से सोनी टेलीविजन पर द कपिल शर्मा शो आया, जिसको लोगों का खूब प्यार मिला। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में साइन की, जिनमें उन्होंने एज अ हीरो काम किया। इन सब के अलावा हंस बलिए 2009, 2015 में DID, फारहा की दावत, इंडियन आइडल जूनियर, द वॉइस इंडिया, आज की रात है जिंदगी में मेहमान की भूमिका में भी दिख चुके हैं। उन्होंने 22वें स्क्रीन अवार्ड्स और 61वें फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी होस्ट किया। कपिल शर्मा ने अपने फिल्मी करियर में जिन 2 फिल्मों में काम किया, उनमें से एक का नाम था किस किस को प्यार करूं, जो कि साल 2015 में आई। इस फिल्म में उन्होंने बतौर हीरो काम किया था। इसमें उनके किरदार का नाम था शिव राम किशन। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। इसके बाद साल 2017 में कपिल की अगली फिल्म आई, जिसका नाम था फिरंगी। इस फिल्म में कपिल शर्मा ने न सिर्फ एज एन एक्टर काम किया, बल्कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। साल 2011 में एक और फिल्म भावनाओं को समझो में वो ठाकुर के बेटे के कैमियो के किरदार में आए थे। फिर साल 2015 में ABCD 2 में भी उन्होंने अपने ही शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का कैमियो किया था। आपके दांतों की सुरक्षा के लिए हमने चुना है खास टूथपेस्ट, और ये डॉक्टर पकड़ा तब जाता है जब अगली एड में ना जोड़ों के दर्द का पेशेंट बना होता ना। लोगों को हंसाने और गुदगुदाने वाले कपिल शर्मा को जानवरों से बेहद प्यार है। कपिल शर्मा जानवरों को बचाने वाले अभियानों का हमेशा से हिस्सा रहे हैं और इसके लिए उन्हें काफी अप्रिशिएट भी किया गया। उन्होंने अपने शो के सभी कलाकारों के साथ बेघर कुत्तों और बिल्लियों को बचाने के लिए पेटा अभियान में भाग लिया था। साल 2014 में पशुओं से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने मुंबई से पुलिस के एक सेवानिवृत्त कुत्ते, जिसका नाम जंजीर था, को गोद लिया। इसके अलावा उन्होंने अत्याचार से पीड़ित हाथियों को बचाने के लिए भी पूरे देश में प्रचार करते हुए अपील की थी। आइए अब आपको बताते हैं कॉमेडी के उस्ताद कपिल शर्मा के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। कपिल शर्मा ने अपनी मेहनत के बल पर बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में अपना एक अच्छा खासा मुकाम बनाया। अरे सर बैठ जाइए प्लीज, भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपको। उन्होंने बेहतरीन हास्य अभिनेता के साथ ही साल के सबसे मनोरंजक कलाकार के रूप में भी अवार्ड जीता है। उनके मशहूर टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के लिए मिले, जिनमें से है साल 2013 में CNN IBN द्वारा बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, साल 2012 में भारतीय टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, साल 2014 में स्टार गिल्ड अवार्ड, साल 2015 में सोनी गिल्ड फिल्म अवार्ड,
इसी साल 2015 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड। और आइए अब आपको बताते हैं कपिल शर्मा की जिंदगी से जुड़ी उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिनकी वजह से एक समय था जब कपिल शर्मा की बुनियाद तक हिल गई थी। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भले ही शुरुआत की खुद एक कॉमेडी शो में एज अ पार्टिसिपेंट बनकर, लेकिन उसके बाद उनके करियर का ग्राफ जिस तरह से चढ़ता ही चला गया, वो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच गए जब वो बन गए टेलीविजन प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर। इस दौरान उनकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। क्या उनका वो ट्वीट हो जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए महाराष्ट्र में भूचाल मचा दिया, या फिर उनके वो झगड़े रहे हों जिनकी वजह से उनका और सुनील ग्रोवर का नाम बहुत उछला, या फिर जर्नलिस्ट और लोगों ने जिन्होंने भी इनको कॉल करके इनके बारे में जानने की कोशिश की उनको गालियां देना हो, या फिर अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज हो। कपिल शर्मा का नाम जितना उनके कॉमेडी सीरियल्स की वजह से चमका, उतना ही उनका नाम कंट्रोवर्सीज की वजह से भी चमका। और एक दौर वो भी आया जब कपिल शर्मा काफ़ी डिप्रेशन के हालातों से गुजर रहे थे। बहुत कुछ हुआ उनकी लाइफ में, आइए जानते हैं। कपिल शर्मा का दामन विवादों से भरा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद रहा साल 2016 का वो विवाद जिसके तहत कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बीएमसी के द्वारा कथित रूप से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि मैं भारत सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ी राशि देने वाला जिम्मेदार नागरिक हूँ। इस मामले में तुरंत ही वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत उनके ट्वीट पर कार्रवाई करते हुए बोले, आप बीएमसी के लिए या इस केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप हमें भी बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। इसके बाद बीएमसी ने ओशिवाड़ा थाने में कपिल शर्मा और बिल्डर देवलैंड के खिलाफ केस कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका गोरेगांव का फ्लैट और ओशिवाड़ा का ऑफिस दोनों का ही निर्माण अवैध रूप से किया गया है। इसके बाद कपिल शर्मा की जिंदगी में आया वो विवाद जो जुड़ा था उनके टेलीविजन प्रोग्राम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के को-एक्टर सुनील ग्रोवर से। इन दोनों का पहला विवाद तब हुआ जब पैसों को लेकर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई लोगों के सामने आई, लेकिन इस बात का कपिल ने खंडन किया था। कपिल के साथ सुनील ग्रोवर का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आया, जिसके तहत मेलबर्न से लौटते हुए फ्लाइट में कपिल ने सुनील ग्रोवर के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। जब सुनील ग्रोवर ने अपने सहयोगी कलाकारों अली असगर और चंदन प्रभाकर को ये बात बताई तो सुनील के साथ उन्होंने भी कपिल शर्मा के शो में शूटिंग करने से मना कर दिया। कपिल ने अपने फेसबुक पेज पर माफी मांगी, जिसके बदले में सुनील ग्रोवर ने कहा कि वो अपने सहयोगी कलाकारों का सम्मान करें। आइए अब आपको बताते हैं कपिल शर्मा से जुड़ी कुछ पर्सनल डिटेल्स। अपनी एक शुरुआती फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान साल 2015 में कपिल शर्मा को चोट लग गई थी और इसकी वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी में काफी दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को अपनी एक बचपन की दोस्त गिनी चतरथ से अमृतसर में शादी की थी। शादी के बाद कपिल और गिनी ने मुंबई में अपनी शादी का रिसेप्शन दिया था, जिसमें टीवी जगत और बॉलीवुड के कई बड़े नामी कलाकार पहुंचे थे। कपिल शर्मा ने भले ही रियलिटी शोज में, कॉमेडी रियलिटी शोज में एज अ पार्टिसिपेंट अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन जिस तरह से वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और उसके बाद वो नीचे भी गिरे उन्हीं सीढ़ियों से, और उसके बाद उन्होंने वापस जिस तरह से कमबैक किया, काबिल तारीफ रहा। लोग ये मान ही नहीं सकते थे कि एक ऐसा स्टार जिसने अपने सक्सेस के ग्राफ को ऊंचाइयों तक छुआ, वो जब लुढ़का तो ऐसा लुढ़का कि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कपिल शर्मा वापसी कर सकते हैं। जिस तरह से हनी सिंह का करियर रहा, उन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयों को छुआ और उसके बाद वो गिरे, लेकिन वापस उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए। लेकिन कपिल शर्मा ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी पे आता है तो फिर वो अपनी जिदें पूरी करके ही मानता है, और अपनी वो सारी जिदें जो सक्सेस की थी, जो शोहरत की थी, जो पैसा कमाने की थी, वो सब कपिल शर्मा ने पूरी करी। बॉलीवुड बुलशिट का ये एपिसोड रहा
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के नाम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लगातार बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।